कि आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया है उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करेंगे। बड़ी चिंताजनक बात है, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि पैसे की वसूली की जा रही है। अभी वीडियो कुछ आए हैं, हमारी पीओ डूडा जो एसडीएम साहब के अंडर में है उनसे भी बात हुई है कि जो लोग वसूली कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, मुकदमा लिखा जाए। जमा करे तब तो जाते हैं। अच्छा, आपकी बहू की नाम आई है, कितने रुपए आपने दिए थे? 20,000 किसने लिए थे? खुशनवाज कौन है? 2 लाख आए थे। खुशनवाज जो बता रहे हैं ये यहाँ के मेंबर हैं, सभासद। ये बताइए कितने रुपए उन्होंने लिए थे? 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन किया था, पैसे से भी हाँ, पड़े थे? पैसे 25 रुपए दे थे मैंने दे 2,200। 2,200 रुपए। हमसे जो पड़े हैं सो ही पड़े हैं। आपसे कितने पड़े? 20 ही पड़े हैं। 20,000 रुपए आपसे लिए। 1.5 लाख में 20,000 उनने ले लो। पैसा कितने दिए थे? 2,000। ये स्थिति है। कितना उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में है, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ये नगर पंचायत शमशाबाद है, जो कि जनपद से लगी हुई नगर पंचायत है। इस नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभार्थियों के आवास आए थे। यहाँ हमको शिकायत मिली थी, सूचना मिली थी कि कई जो लाभार्थी हैं जिनके आवास आए थे, उनसे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, उन्होंने उनसे मोटी रकम वसूली है। पहली किस्त पर 10,000 रुपए और दूसरी किस्त पर भी 10,000 रुपए। इस तरीके से किसी से 20,000 रुपए लिया गया है तो किसी से 30,000 रुपए लिया गया है। इतना ही नहीं, कॉलोनी के आने से पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है उसके भी लोगों से 2-2 हजार रुपए, 2,500 रुपए लिए गए थे। यहाँ पर भी इनका रिश्वतखोरी का धंधा नहीं थमा। जो कॉलोनी के पे जो नेम प्लेट लगी होती है उस पर भी यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी ठगी की है। इसमें हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर है। हम गाँव में भी जाएंगे और लोगों से उनकी राय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या जो सूचना मिली थी, शिकायत मिली थी, कितने प्रतिशत सत्य है। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि यहाँ का जो स्तर है, यहाँ की जो खबर है, इसका कड़ाई से संज्ञान लें और अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई करें। देख सकते हैं आप, ये आवास बन रहा है। ये हमारे साथ एक मैडम हैं और ये बताएंगी, क्या नाम है आपका? रेखा। ये रेखा जी हैं, इनका ये आवास बन रहा है और आप देख सकते हैं ये झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। ये सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है कि इनको एक पक्का घर दिया जाएगा। ये बताइए, जब कागज जमा करे तब तो जाते हैं। अच्छा, किसको दिए थे? जो है कॉलोनी के लिए इन्होंने आवेदन किया था, तब 2,000 रुपए इसकी फीस जमा की थी। आप ही जमा करने गई थी? आप ये जमा करने गई थी। देखिए, ये लोग गरीब लोग हैं और बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। क्या आपका कमाई का साधन क्या है? मजदूरी करता, मजदूर लोग हैं और सरकार की मंशा है कि हम उस हर गरीब के जो है सर पे एक पक्का मकान बनाएंगे। और सरकार का ये सपना है कि 2024 तक हम हर उस गरीब के घर में जिसका कहीं इस भारतवर्ष में पक्का मकान नहीं है, उसे हम पक्का मकान दिलाएंगे। और आप देखिए, सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है। ये इनके छोटे छोटे देखो बच्चे हैं, ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं। बहुत जल्द इनका एक पक्का मकान बन जाएगा और जहाँ पर ये लोग रहेंगे। अभी आप ये देखिए, ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और हम गांव के कई और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और आपका क्या नाम है? देवीलाल। आपकी कौन सी कॉलोनी है? ये है नहीं आई। अच्छा, आपकी बहू की नाम आई है, कितने रुपए आपने दिए हैं? 20,000। 20,000 किसने लिए थे? अगलबाजी ने। खुशनवाज कौन है? अलीपुर के कौन मतलब क्या है यहाँ के? सदस्य है, मेंबर हैं। देख लीजिए योगी जी, आप देख लीजिए, ये जमीनी हकीकत है। एक गरीब व्यक्ति, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। और दादा का देखिए, ये बता रहे हैं, इनको ये दर्द है, पीड़ा है। हम लोगों के माध्यम से ये न्याय चाहते हैं और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें न्याय दिया जाए। पैसे लिए गए थे, कब लिए गए थे? पैसा लिखा है उन्हें घर पर, जब यहाँ आए पाए तो घर पहुँच गए तभी पैसा ले ले। तुरंत ही ले लिए थे? वहीं बैंक में ही ले लिए थे या घर बुला के ले लिए? अब आपने दे क्यों दिए फिर? पैसा नहीं लिखने दे, किस रोक दे, हम क्या करें? मजदूरी कर, हम उन्होंने क्या कहा, किस रोक देंगे? हाँ, क्या कहते पैसा नहीं दे, अगली कितनी नहीं है तुम्हारी। देख लीजिए, ये हकीकत है योगी जी, ये जमीनी हकीकत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक गरीब का दर्द है। इसको आपको सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। गांव के किस तरह स्थान पर आए हैं, ये आपके सामने ये दिख रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना ये एक आवास है और ये अभी अपूर्ण है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ये भैया हैं, इनका ये घर है। और क्या नाम है भैया आपका? करण। ये बताइए, ये आवास किसके नाम से आया है? मम्मी कहाँ है? आपका दूसरा भी घर है? हाँ, छोटा मोटा है, मतलब घर बना है। कितने मंजिल का है? 1 मंजिल। 1 मंजिल का भैया का घर बना हुआ है। ये बताइए, कब ये कॉलोनी जो है बनी थी आपकी? 8 महीना पहले।
कितने रुपए आ चुके हैं? 1,80,000। 1,80,000। मतलब 2 लाख आए थे, 20,000 चले गए। ये गांव के बाहर कॉलोनी भैया की बनी हुई है और अभी 2 लाख सरकार की तरफ से बजट पास किया गया है। 2 किस्तें आई हैं भैया बता रहे हैं, उनमें 20,000 रुपए जो है बीच की दलाल खा गए। जहाँ सरकार आपकी केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो, जहाँ पारदर्शिता की बात करती है, बताती है कि हम लाभार्थियों को सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचाते हैं, लेकिन आप देख लीजिए ये जमीनी हकीकत है कि यहाँ पर लाभार्थियों के हलक से पैसे निकाल लिए जाते हैं और उनको धमकी दी जाती है कि अगर आप पैसे में कमीशन नहीं देंगे तो आपकी अगली किस्त पास नहीं होगी। ये बेचारे गरीब मजदूर लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे, किससे लड़ेंगे, कहाँ अपना दुख उठाने जाएंगे, क्योंकि इनका कोई सुनने वाला नहीं है। योगी जी इनके साथ न्याय किया जाए। इन लोगों के खाते से जो सरकार एक पारदर्शिता की बात करती है, कहती है हम सीधे पैसे लाभार्थी के खाते में देते हैं जिससे कि पूरा उनको लाभ मिल सके और वो एक पक्की छत के नीचे रह सके। और आप देख लीजिए सामने लाभार्थी चिल्ला रहा है कि चाहे रजिस्ट्रेशन से लेके और कॉलोनी बनने तक हर किस्त पे कमीशन खोरी का काम चल रहा है। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को ये न्याय मिलना चाहिए। ये एक घर नहीं है। मैं इस समय जिस गांव में हूँ ये जनपद फर्रुखाबाद का नगर पंचायत शमशाबाद है और नगर पंचायत शमशाबाद का ये मुबारकपुर गांव है, नगर पंचायत में लगता है। मैं यहाँ के चेयरमैन से भी दरखास्त करना चाहूंगा कि श्रीमान जी इस प्रकरण पर गंभीरता से संज्ञान लें। कैमरामैन जरा पास से दिखाएंगे एक बार। और हम इस घर का जो है यहाँ के जो लाभार्थी हैं जिनको इस आवास से लाभान्वित किया गया था, हम उनसे जानने की कितनी किस्तें आपके यहाँ आ चुकी हैं अभी तक? भाई 2 किस्तें आई और आ चुके थे। ये 50,000 या कितने ये तो रुपया ले ले उन्होंने, तो ले। कितने ले लिए थे? ये इन्हें ले रखा ना हुसनबाज। खुशनवाज। ये खुशनवाज जो बता रहे हैं ये यहाँ के मेंबर हैं, सभासद। ये बताइए कितने रुपए उन्होंने लिए थे? 20,000 रुपए लिए। 20,000 टोटल 20,000 लिए हैं या क्योंकि कई यहाँ के लाभार्थी बता रहे हैं जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था तब अलग बेटा हो गए ले उन्होंने। तब कितने लिए थे? 2,000 रुपया पहले जमा कराई जी और फिर 2 बार में 3 नाम 5 लिए जी। हाँ, और फिर जब प्लेट लगी तब 700 लगी। इस प्लेट के आप देख लीजिए, ये जो प्लेट है इसकी कीमत 700 रुपए है यहाँ शमशाबाद में। भैया बता रहे हैं क्या करते हैं आप? तो भैया मंजूरी कर मजदूर है ना। सरकार का सपना है कि हम गरीबों के आवास बनाएंगे और उनके छत को पक्का करेंगे, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो उन गरीबों के गले से हाथ डालकर उनसे जो है मोटी रिश्वत की रकम वसूल रहे हैं। आप देखिए ये कोई एक घर नहीं है। महोदय ये बताएंगे कि कितनी लगभग कॉलोनी गांव में बनी होंगी? कम से पहले बारी हमारे संगवारी है, कम से कम 15-16 हुए हैं। तो कोई ऐसा बचा है जिससे पैसे ना लिए गए? पैसा सब पहले आई तो कोई नहीं बचा। और देखिए अब ये गांव के तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। एक दादा है। दादा क्या नाम है आपका? विनोद। आपकी आवास आया है? हाँ। कितने दिन हो गए आपको? अभी तो एक किस्त आई है। कितने रुपए आए हैं? 50,000। तो अभी आपसे कुछ लिए गए? हाँ 10,000 लिए। और आगे भी लेने के लिए कहा है? हाँ। कितने? 10,000। आगे फिर 10,000 पड़े। और जब रजिस्ट्रेशन कराया था तब भी पैसे पड़े? 2,000 लिए। किसने लिए थे? लिए थे। क्या नाम बारिश है? हुसनबाज। हुसनबाज। कौन है वो यहाँ पे? वो सभासद है। देख लीजिए। तो आपने ये नहीं कहा कि ये सरकार की योजना है, फ्री है, सरकार तो फ्री में गरीबों को देती है। हम लोगों कैसे कह सके जो कॉलोनी में देंगे नहीं, बात तो ये है। देख लीजिए ये डर है, ये गरीब है भाई, डर है ना। हाँ। ये डर है कि हमको जो आवास मिल रहा है उससे भी हम वंचित रह जाएंगे। अगर आपको 2,000 रुपए शुरू में ना देते तो आवास आता आपको? नहीं आता। ऐसे कोई गांव में लोग होंगे हैं जेका लोग हैं। हाँ। और देखिए ये कई भाई साहब हैं यहाँ पर, ये देखिए खड़े हुए। क्या नाम है आपका? नंदराम। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारा आवाज मतलब कच्चे मकान बनो वो हमें 2,000 रुपया ना दे तो हमारा वो ही नहीं। देख लीजिए तो सबने 20,000 रुपया दे तो सबके आए, हमारा वो ही नहीं। यही हकीकत है श्रीमान जी, ये जमीनी हकीकत है। देख लीजिए भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे पास 2,000 रुपए देने के लिए नहीं थे। जो शुरुआत में रजिस्ट्रेशन होता है तो आज हम झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। ये भैया हाँ झुग्गी में रहते हैं, हमें 2,000 रुपया हमारी दे नहीं करने के करिए नहीं पाए हमने देने के लिए, तो हमारी बनी नहीं। अब इनकी देखो इनकी। क्या नाम है आपका? श्यामवीर। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, हमें पंजाब से बुलाया, हम भट्टे पे काम करते थे, हमसे फोन करके बुलाया, हमने पैसे रखे थे तो मतलब उनने लिखा लिया। हमने 3 भाइयों मेरे बाहर रहते हैं, मकान थे नहीं, तो तीनों भाइयों के लिखा दिया, झोपड़ी पड़ी थी। तो हमने 6,000 रुपए उनको दिए थे, लेकिन रुपए भी खा गए, आवास भी नहीं आया अभी तक। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे? भैया बता रहे हैं कि हमको बाहर से बुला लिया गया था। अच्छा था वो भी खसवा दिया। कच्चा मकान था उसको तुड़वा दिया है। समझिए बहुत बड़ी बात है।
उसके रहने का एक सहारा था, कम से कम कच्चा मकान था, उसको लालच देके मकान भी गिरवा दिया, कहा आपकी कॉलोनी आ गई है, लेकिन कहीं नहीं थी। और बाद में भी कहा था कि अगर कॉलोनी आ जाएगी तो लेंगे हम। कितने? 20,000 रुपए। मोटा खेल चल रहा है यहाँ पर। ये जनपद फर्रुखाबाद की नगर पंचायत शमशाबाद है। हम और भी आपको कई घर दिखाएंगे और दूसरे घर पर आए हुए हैं। ये आवास नहीं है, ये एक कच्चा मकान है। आप देख लीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ मकान पर एक चौखट है, फर्श भी कच्ची है। एक भाई साहब, क्या नाम है? सिंहराम। ये बताइए आपका आवास क्यों नहीं आया है, जबकि यहाँ गांव में जो है सबके आवास, ज्यादातर लोगों के आवास आए हैं। आएगा, हमें कई दफे फार्म भरे, अपने पास पैसे नहीं थे एडवांस देने के लिए ना, इसलिए तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया? नहीं, अब की जो दिए, अभी 2,000 रुपया दिए। अब की किसने लिए थे? हुस्नबाजी को दिए। उस नवाज ने इनसे भी रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर हाँ, 2,000 रुपए के अलावा और भी कोई रुपए दिया है अभी? बाकी जो कागज में खर्चा होता है वो तो अलग है। देख लीजिए, अभी इनकी आवास आया नहीं है, लेकिन घूसखोरी अभी से शुरू है। आपका क्या समस्या है आपको? हमारे कॉलोनी ना मर रही, मेरी पन्नी सनी पहले नहीं तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, फॉर्म भरा क्या? हाँ फार्म भरो, कई बार फार्म भरो, लेकिन वो हमें पता नहीं, हमारा दुमंजिल लिखा दिया। आप देख लो दुमंजिल कहाँ पे है मेरा। नहीं तो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, पैसे से भी हाँ पड़े थे? पैसे 25 रुपए दे थे मैंने। ये स्थिति है यहाँ पर इनका। ये देखिए, आप घास फूस का मकान है, बरसात होती होगी तो पूरा टपकता होगा। हाँ उधर हम खाना बनाओ तो दूसरे घर, देख और लीजिए। जब पन्नी ताने और देख लीजिए, ये यहाँ का दर्द है, यहाँ की आवाम का दर्द है। पैसे भी ले लिए गए, काम भी नहीं किया गया। आए हुए हैं, ये देखिए, ये एक महिला है और इनका ये मकान है, छप्पर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर तिरपाल तना हुआ है। और ये बताइए क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। आपने रजिस्ट्रेशन कराया था कॉलोनी के लिए? रजिस्ट्रेशन नहीं करे, कागज दिए हैं। अब नेट पर आई है निर्मला देवी के नाम से, किसको कागज नेट दिए पर थे? नाम भाई। कागज किसको दिए थे? उन्हें जे अलेपुर के बनाए उन्हें दे हैं। अच्छा, पैसे कितने दिए थे? पैसे हमने दे 2,200। 2,200 पैसे भी ले लिए जा रहे हैं और मकान भी नहीं है। ये दर्द है, देखिए आप इनका चेहरा देखिए, आंसू आ रहे हैं इनके। ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ और आपकी हर संभव मदद करूंगा जहां तक होगी। मेरे कागज जमा है। कोई बात नहीं, अगर आपके कागज जमा है तो आपका आवास आएगा, आप इस झुग्गी झोपड़ी से मुक्त होंगी और आपके घर पे पक्का मकान दिया जाएगा। हम सब पत्रकार आपके साथ हैं और आपको कभी किसी को आगे भी किसी को 2 रुपए रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने 2,200 रुपए दिए हैं, ये गलत दिए हैं। अब तो किसी को पैसे नहीं दोगी, अब दे देंगे। मत देना। एक दादी है हमारे साथ। दादी, क्या नाम है आपका? रेशम देवी। ये बताइए क्या दिक्कत है आपको? यह दिक्कत यही है, मैं यहाँ फूटे भरा पानी बस 3 मिनट रहती 3 लग गई मेरी खाने में। गांव में तो बहुत सी लोगों की कॉलोनी आ चुकी हैं। आपने फार्म भरवाया था? हाँ, पैसा दे फार्म। पैसा कितने दिए थे? 2,000। ये कौन है? आपके पति क्या करते हैं? कछु नहीं जे का बैठे, कछु नहीं करते जाओ इनकी तबीयत। ये देखिए, ये स्थिति है। ये गरीब परिवार है और इनसे भी 2,000 रुपए ले लिए गए, लेकिन आवास नहीं है। ये जमीनी हकीकत है। ये बुजुर्ग लोग हैं, भारत के वरिष्ठ नागरिक हैं, जहां आपकी सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन ये हकीकत देखिए आप। ये बुजुर्गों के साथ भी अत्याचार। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सभासद हैं, भाई रिश्वत के मामले में चाहे बड़ा हो या बुजुर्ग हो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ काली कमाई खाने से मतलब है। पैसा आना चाहिए, चाहे कहीं से भी आए। अगर इन्होंने पैसे भी दे दिए हैं, बता रही है 2,000 रुपए दे चुकी हैं, और फिर भी आवास नहीं आया है। आप देख सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं दादा? बता रहे हैं, देखो ये दर्द है इनका, बता रहे हैं हम आपको दिखा भी दें, टूटा है। ये उम्मीद है, इनकी आंखें देखिए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं। एक उम्मीद है कि शायद हमको कुछ मदद मिल जाए। उम्र के अंतिम पड़ाव में यह बुजुर्ग, देश का वरिष्ठ नागरिक न्याय मांग रहा है सरकार से और उम्मीद लगा रहा है हम जैसे पत्रकारों से शायद कुछ सरकार इनकी सुन ले और इनको मदद दे दी जाए। इनसे, इनके हलक से जो है 2,000 रुपए की रिश्वत ले ली जाती है। और आप देख लीजिए, जैसा कि अभी आपने देखा, ये इनका घर क्या है, इसमें ये सीमेंट की टीन पड़ी हुई है और ये एक तिरपाल पड़ा हुआ है। इसी में रहती हैं ये दादी। क्या कह रही है दादी? जाए में रह रहे हम, जाए बड़ा पानी बस अभी। बाहर आ जाइए, पूरा गांव आपको आज दिखाएंगे। गांव के दूसरे हिस्से में आए हैं और आप देख लीजिए, ये एक महिला खड़ी हुई है, इनका ये घर है, झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है, इसके ऊपर एक तिरपाल पड़ा हुआ है, इसमें ये गुजर बसर कर रही है। मैडम 1 मिनट बाहर आएंगी?
क्या नाम है आपका? द्रोपा। द्रोपा जी, ये बताइए, गांव में कई लोगों के आवास आए हैं, आपका क्यों नहीं आया? हमारा पैसा नहीं दिया था से हमसे बोली सजा सुनने कि तुमने पैसे नहीं दिया, तुम्हारा नाम कट गया। किसने बोला था? अब ये अलीपुर वालन सभासद ने। हाँ। कितने पैसे मांगे थे? अब तो 20,000 मांग रहे, 2,000 हमने नहीं जमा करे। मतलब शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के लिए? 2,000 हमसे मांगे, हमसे नहीं थे, हमने नहीं दे पाए। तब कह दी तुम्हारा नाम कट गया, पैसे नहीं जमा करे। ये 2,000 रुपए सभासद को दे देती तो इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता। सही कह रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे। हमारा बेटा बीमार पड़ो, हमने नहीं दे पाए। देख लीजिए, कर्जा करके हमने अपने बेटा के इलाज में लगाए। अपने बेटा का इलाज ना कराते तो हम मकान रुपया देते। अगर बेटे का इलाज ना कराते तो बेटा चला जाता तो कॉलोनी बन जाती। अब आप बताइए, एक माँ के लिए बेटे का इलाज ज्यादा जरूरी है या सभासद को रिश्वत देने के लिए पैसे देना ज्यादा जरूरी है? 2,000 रुपए आपके लिए छोटी चीज होगी, लेकिन ये लोग एक दिन में 200 या 300 रुपए कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, तब इनका घर चलता है। 2,000 रुपए कमाने के लिए इनको कम से कम 8 से 10 दिन जो है काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, तब 2,000 रुपए आप पाएंगे। हम गांव के दूसरे हिस्से में आए हैं। ये देखिए आप, ये सामने एक आवास है, इस पे एक नेम प्लेट भी लगी हुई। क्या नाम है आपका? ज्ञान देवी जी, ये बताएं, और भी ग्रामीण बता रहे हैं सबके आवास बने हैं कि उनसे जो है बहुत पैसा लिया गया, यहाँ के सभासद ने पैसा लिया, आपसे कितना लिया गया? हमसे जो पड़े हैं सो ही पड़े हैं। आपसे कितने पड़े हैं? 20 ही पड़े हैं। 20,000 रुपए आपसे लिए। और ये सामने जो नेम प्लेट लगी हुई है, इसके भी गांव में बहुत से लोगों से पैसे लिए गए, किसी से 700 रुपए लिए गए, किसी से कोई और रकम ली गई। आपसे कितने अलग से लिए गए? हमसे खाली 2,000 रुपया ले बस। 2,000 रुपए वो और लिए गए। 2,000 रुपए शुरुआत में लिए गए, पहले कागज जमा करने के लिए 2,000 लिए गए और बाकी बाद में 20,000। अभी जबकि 2 ही किस्तें आई हैं, 20,000 पहुंच गया है रिश्वतखोरी में। अभी एक किस्त आना बाकी है ना, अभी एक 50,000 की किस्त आना और बाकी है। जो नेम प्लेट लग रही है ना, इसका भी पैसा देना पड़ रहा है, ये फ्री में नहीं है। सरकार के दूसरे लाभार्थी के आवास पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक महिला है, इनका ये आवास बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पे एक नेम प्लेट लगी हुई है। महिला है, क्या नाम है आपका? कितने रुपए आ चुके हैं? कितनी किस्तें आ चुकी हैं? 2 किस्तें आ चुकी। कितने रुपए आपको मिले हैं 2 किस्तों में? 1,80,000। 1,80,000 थोड़ी ना आता है। पहली किस्त में 50,000 आता है, फिर 1.5 लाख रुपए आता है। 1.5 लाख में 20,000 उन्हें ले लो। तो 20,000 रुपए आपसे चला गया है रिश्वत के रूप में, है ना? 20,000 के अलावा और भी रुपए गया था। 2,000 और लेते। 2,000 और लेते। ये महिला है और ये बता रही है कि इनका अभी आवास कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इनसे भी 20,000 रुपए, अभी 2 ही किस्तें आई हैं, 20,000 रुपए रिश्वत के रूप में लिए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन के नाम पर कितने रुपए लिए गए थे शुरुआत में? सबसे पहले 2,000 रुपए लिए गए थे। ये नेम प्लेट लगवाने के कोई पैसे लिए गए थे? 700। ये देखिए, ये नेम प्लेट जो लगी थी ना, ये भी 700 रुपए की है मोदी जी। गांव में ये हकीकत है। ये महिला है, आप ही के नाम से आवास है, इन्हीं के नाम से आवास है। और आवास की तो दूर की बात, इस पे जो नेम प्लेट लगवाई है ना कि ये फलाने सिंह का आवास है, इनका आवास है, ये नेम प्लेट की कीमत 700 रुपए है। योगी जी इन भ्रष्ट अफसरों पर, जिन्होंने यहाँ पर जांच की है और जो जो इन सब गोरख धंधों में संलिप्त हैं, इनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, इनके सर पर रहने के लिए मकान नहीं है। पंचायत शमशाबाद में है और ये श्रीमान जी पूर्व चेयरमैन है विजय गुप्ता जी, इनकी माता जी जो यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, क्योंकि पूरा कार्यभार यही देखते हैं, इसलिए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो एक मामला आया है जहाँ यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और जालसाजी सामने आई है, जिसमें कि जनता को छला गया है और उनसे 20-20, 25-25 हजार रुपए की मोटी रिश्वत वसूली गई है। इसके लिए श्रीमान जी आपसे जानना चाहेंगे ये सब क्या है? सबसे पहले बहुत आपका स्वागत और आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया है, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करेंगे। ये हम लोगों के लिए भी, हम लगातार रात दिन लोगों के बीच में जा रहे हैं जिनके आप प्रधानमंत्री आवास आए हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप किसी तरीके की कोई भी कॉलोनी का पैसा किसी को नहीं देंगे। जो पात्र लोग हैं उनको सरकार ने निःशुल्क आवास दिया है। और रही बात आपने ये बताया जो वसूली कर रहे हैं, उसके लिए हम लगातार अनाउंस भी कराया है लाउड स्पीकर से गाँव-गाँव कि अगर कोई व्यक्ति अगर पैसे ले रहा है और उसका आप वीडियो बना के दें, उसकी रिकॉर्डिंग करके दें, उचित इनाम आपको नगर पंचायत की तरफ से दिया जाएगा। ये बड़ी चिंताजनक बात है, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि पैसे की वसूली की जा रही है।
अभी वीडियो कुछ आए हैं, हमारी पीओ डूडा जो एसडीएम साहब के अंडर में है उनसे ही बात हुई है कि जो लोग वसूली कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, मुकदमा लिखा के उनको कार्रवाई की जाए। न केवल वसूली की गई है, जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है आवास के लिए, उसके लिए भी यहाँ के जो आपके नगर पंचायत के नागरिक हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी से 2000 रुपए तो किसी से 2500 रुपए, इवन जिनका आवास अभी आया भी नहीं है उनसे भी इतनी मोटी वसूली की गई है। इसके लिए क्या कहें? ये भी अभी आपके ही द्वारा हमको जानकारी हुई है कि जो अभी लेखपाल लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, 2500 के आवास की सूची थी, उसमें 1600 लोग पात्र किए गए। अब कोई भी आदमी अगर जाता है, हम लोगों लगातार बीच में जा रहे हैं, कल अलीपुर में गए, मुबारकपुर गए, इमादपुर गए और अकबरपुर दामोदर गए, लोगों को बताया हमने कि कोई भी आदमी अगर आपसे पैसा मांगता है तुरंत हमारे नंबर पे फोन करें, ईओ साहब के नंबर फोन करें और उसका वीडियो बनाएं। हम लोग 24 आवर इसी काम में लगे हैं कि इतनी बड़े 800 लोगों को आवास पड़े हैं, आप समझिए, और लगभग 700-800 लोग और रह गए हैं। अगर इस तरीके से वसूली होगी तो ये क्या मैसेज जाएगा समाज में कि सरकार की एक छवि धूमिल करने का पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और एक बहुत बड़ी लोगों की कोशिश और प्रयास है। और इसमें हम इसमें करेंगे, डीएम साहब से भी बात करेंगे कि इसमें मुकदमा लगा कि लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। भाई कल हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, ऐसा कोई घर नहीं बचा था, एक दो कोई अगर छूट गया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कि रिश्वत का शिकार ना होना पड़ा। और सभी से 20-20 हजार रुपए कॉलोनी आने से पहले भी उनसे मोटी रकम वसूली गई और बीच बीच में भी किसी से 500 रुपए, और इवन जो दरवाजे पर जो नेम प्लेट लगी होती है उसका भी चार्ज लिया गया, किसी से 700 रुपए, किसी से 1000 रुपए। क्या इसके कोई चार्ज निर्धारित है? इसकी कोई चार्ज नहीं है। और ये जो लोग ले रहे हैं, अभी हमने आपसे पूर्व में कहा, उन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए प्रशासन को चिट्ठी लिखेंगे विद एविडेंस। अभी एडीएम साहब ने कहा था कि अगर ऐसे हमारे वीडियो मिल जाते हैं, जो लाभार्थी है जिन्हें कॉलोनी मिली है प्रधानमंत्री आवास जी, तो उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि हम आपको वीडियो बना रहे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है और कुछ वीडियो किसी न किसी माध्यम, समाचार पत्रों के और न्यूज चैनल आपके द्वारा जो सूचनाएं मिल रही हैं उसको हम तुरंत अवगत कराएंगे। और एडीएम साहब ने कहा कि हम बहुत ही, एसडीएम साहब जो चार्ज है इस समय पीओ का, उनका बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के जो सर्वेयर हैं, कॉलोनी का नियम ये होता है उनका हिंदुस्तान में कहीं भी पक्का मकान ना हो, और आपकी नगर पंचायत में कई घर ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में अभी भी रहने को मजबूर हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 मंजिल के मकान बने हुए हैं, उन्हें पुनः आवास मिल गया है, और जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में ही है। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? इसके लिए ये हुई है कि जो जानकारी हमको मिल रही है, अभी शमशाबाद में लगभग हर वार्ड में 4-5 लोग ऐसे निकाले गए जिनको हर बार वो फॉर्म भरते हैं और किसी न किसी कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, मीरा दरवाजा, ताड़वाली हवेली, सब जगह में। तो हम एक पूरा लिस्ट बना रहे हैं, उसको फिर सबमिट कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि ये जो कॉलोनी बनती है, इसके लिए सरकार ने एक डूडा विभाग को जिम्मेदारी निश्चित दे रखी है। नगर पंचायत की इसमें भूमिका बहुत ही कम रखी गई है, जबकि हमने कई बार पीओ साहब से और डीएम साहब से कहा कि जो पात्र और पात्र का जो सर्वे होता है उसमें नगर पंचायत की भूमिका की जानी चाहिए, कि फिक्स की जाए कि इसमें हम भी तय करें कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। आज के समय में तो ये है कि डूडा विभाग आते हैं और उन्होंने जो लिस्ट फाइनल कर दी उसी के अनुसार पेमेंट पड़ जाता है। हम लोगों को न लिस्ट उपलब्ध कराई जाती है, न कौन पात्र है कौन अपात्र है, इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती। जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं, क्या वो उम्मीद रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, प्रतिनिधि हैं, और क्या वो लोग उम्मीद रखेंगे उनसे जो ठगी की गई है उनका पैसा वापस होगा? क्यों नहीं होगा? ये जब ये जानकारी हुई है, वीडियो आ रहे हैं, और जो पब्लिक जिसको ठगी का जो ठगा गया है, जिसके साथ चार्जबीसी हुई है, वो वीडियो में कह रहा है और वॉइस रिकॉर्डिंग है उसकी, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? और जब वो पकड़े जाएंगे, मुकदमा लिखा जाएगा तो पैसे वापस होंगे। और जब तक पैसा नहीं वापस होगा तब तक अधिकारियों से लगातार हम बात करेंगे और दबाव बनाया जाएगा कि जिन लोगों को पैसा गरीब आदमी से लूटा गया है वो पैसा उनको दिया जाए वापस। श्रीमान जी, ये कोई 1000-2000 में रकम नहीं है, ये लाखों में रकम है। आप समझ लीजिए, लगभग आपके यहाँ कितनी कॉलोनियां आई हैं? लगभग आई होगी 800 कुछ कॉलोनी। 800 कॉलोनियों के हिसाब से लगा लीजिए 20,000 रुपए तो खुला रेट है कि 20,000 रुपए दीजिए और कॉलोनी ले जाइए। सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि कोई पैसा किसी से लिया जाए। हमने विधायक जी को भी ये जानकारी दी है, सांसद जी को भी जानकारी दी है कि किस तरीके से यहाँ लोगों से वसूली की जा रही है, और एसडीएम साहब, डीएम साहब को भी दी जा रही है कि अगर 800 कॉलोनी आई, आप मान लो 20-20, कोई 10 दे रहा, कोई 5 दे रहा, और हम लोगों के बीच में गए। परसों सुबह 7 बजे ही हम अलीपुर पहुंच गए लोगों के बीच में। हमने कहा किसी तरीके से कोई पैसा नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि दूसरी किस्त हम नहीं पड़ने देंगे, कोई कह रहा तीसरी नहीं पड़ने देंगे। अगर पैसा नहीं तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है दूसरी किस्त आपको डलवाने की, तीसरी किस्त डलवाने की। बस आप किसी भी तरीके से वसूली रोकिए,
और जो मांगने आए उसे बैठा लिए, चाहे डूडा का कर्मचारी हो चाहे कोई हो। थाने में ऐसो साहब ने भी ऐसो साहब ने भी कहा है कि अगर कोई वसूली करेगा तो उसे तुरंत पब्लिक से कहिए वो बैठा ले, हम तुरंत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। जी, बहुत अच्छा। जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीमान जी नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा देवी हैं, और ये श्रीमान जी पूरा कार्यभार देखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से बड़े स्तर पर जो ठगाई की गई है, भोली भाली ग्रामीण जनता को जिस तरीके से ठगा गया है, उनको अपनी बातों में छला गया है, और इन्होंने बताया है, आश्वासन दिया है कि हम जनता के साथ न्याय करेंगे और उच्च अधिकारियों को इन मामले से सूचित करवाएंगे और जांच करवाने के बाद उन दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। हम और भी संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारें वादे करती है कि हम पारदर्शिता की बात करते हैं, सीधा लाभार्थियों के खाते में पैसे देते हैं, और वहीं जो रिश्वतखोर है, बीच के जो बिचौलिए हैं और उन ग्रामीणों के हलक से जो है पैसे निकाल ले रहे हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई सरकार करेगी, इसके लिए हम पूरी नजर बनाए हुए हैं और हम ग्रामीणों के साथ हैं। हम सभी पत्रकार उन ग्रामीणों के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे हैं। और हमारे साथ श्रीमान उप जिला अधिकारी फर्रुखाबाद हैं, जो कि अभी डूडा का भी पूरा कार्यभार देख रहे हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से ये आवासों में ये घपलेबाजी का मामला सामने आया है, रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। सर बताएं ये सब क्या है? ये कुछ वीडियोज के माध्यम से आपके द्वारा जो अवगत कराया गया कि शमशाबाद में आवासों के अंतर में पैसे लिए जा रहे हैं, इसकी जांच कराने के बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर जो पीड़ित जो है और जिनसे पैसा लिया गया है, क्या वो उम्मीद रखेंगे कि उनका पैसा भी वापस दिलाएगा? जांच से ही सब कुछ क्लियर होगा। जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और किसने पैसा लिया, किसको दिया, ये सारे तथ्य निकल कर आएंगे। और जो भी लोग बचे हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? किसी को भी एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। कि सरकार की कल्याणकारी योजना और गरीबों को, पात्र लोगों को, निसहाय लोगों को आवास दिए जा रहे हैं। इसमें किसी के बहकावे में कोई जनता। ठीक है, देख लीजिए एसडीएम साहब श्रीमान जी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये कल्याणकारी योजना है और इनका सपना है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मार्च तक 2024 तक जो है हर घर में हर व्यक्ति के पास एक पक्की छत होगी। और श्रीमान जी ने बताया है कि इस तरीके से जो भी मामला सामने आया है इस पर हम कार्रवाई करेंगे, जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो भी इनसे पीड़ित हुए हैं उन्हें हम न्याय दिलाने की भरसक कोशिश करेंगे। और उन्होंने बताया है कि अभी न्यायपालिका जिंदा है और उन लोगों को न्याय मिलेगा। जय हिंद।